पहला है कि क्या हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहा जा सकता है। दूसरा, देश में अन्य मत पंथों के साथ हिंदुत्व का तालमेल कैसे संभव है, तथा क्या जनजातीय समाज भी हिंदू है। मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर प्रारंभ करें। हिंदुत्व, हिंदूनेस, हिंदुइज्म ये गलत शब्द है, क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और अन्य मतपंथों के साथ तालमेल कर सकने वाली एकमात्र विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, क्योंकि तालमेल का आधार मूल एकत्व। प्रकार विविध है और विविध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रकृति विविधता को लेकर चलती है। विविधता ये भेद नहीं है, विविधता ये साजा सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है। ऐसा संदेश देने वाला, और संदेश ने थियराइजेशन के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर देने वाला एकमात्र देश हमारा देश है। और इसलिए हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है। जनजातीय समाज भी हिंदू है। कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया, हमारी कल्पना का, उस अर्थ में जनजातीय समाज भी हिंदू समाज ही है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं, लेकिन वो एक समान मूल्यबोध लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस मूल्यबोध का प्रारंभ हमारे जनजातियों के बंधुओं के जीवन से और कृषकों के जीवन से प्रारंभ हुआ है। तो इस अर्थ में तो ये हमारे पूर्वज है, ऐसे ही उनको देखना चाहिए और उनके सारे स्थितियों का, समस्याओं का विचार करना चाहिए। ये सब अपने हैं, भारत में कोई पराया नहीं। परायापन हमने निर्माण किया है, हमारी परंपरा ने नहीं। वो तो एकता ही सिखाती है।